कक्षा 7 अध्याय 8 आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार कार्यक्रम। आखातीज अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाज और परंपरा का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्या वध, वेदास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और ये पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ और हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, चूँकि सकारात्मक व्यवस्था मनुष्य को खुलापन देती है और नकारात्मक व्यवस्था कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप से प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विपरीत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्या वध, दास प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कई कार्य किए। सामाजिक सुधार। राजस्थान में सन 1818 से सन 1847 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधा जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। कन्या वध प्रतिबंध। कन्या वध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। कन्या वध सर्वप्रथम कोटा में घोषित किया गया था। बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र की कन्याओं का उससे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना, अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल विवाह और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई।
10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाए। बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून सर्वप्रथम अलवर रियासत ने बनाए थे। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान था। दास प्रथा उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान में इससे अछूता नहीं रहा था। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा व उच्चता का आकलन होने लगा। ये शासक सामंतों एवं धनियों को के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चारक या हाली के रूप में समझा जा सकता है। इससे समाप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। दास प्रथा को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। डायन प्रथा। डायन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा वैध थी। ये अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ व कोटा राज्य में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। डाकन प्रथा का प्रचलन मेवाड़ व कोटा में सर्वाधिक था। 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाए व कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। डाकन प्रथा या डायन प्रथा 1853 में। शैक्षणिक सुधार। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्या आश्रम, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे। परिवार, प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न काल क्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा या इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है जो दूसरी और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया था। राजस्थान में प्रथम आधुनिक शिक्षा का स्कूल 1819 में अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाई, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया और परिणाम स्वरूप ये स्कूल बंद कर दिए गए। सन 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई, अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ गया। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना के सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोत्तर होकर हाई स्कूल बन गए। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के उद्देश्य से सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो ने के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सत्र 1875-76 में प्रारंभ हुआ। पंडित जनार्दन राय नागर ने
सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना की थी। महिला शिक्षा। सन 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ की गई। सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर अजमेर में मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। प्रमुख जननायक। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा में विशेष प्रयास किए। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा, वागड़ का गांधी आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला की स्थापना की। ये पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। नाना भाई खाट, भील, सांगाबाई और कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीटकर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत में घास काट कर आई थी, भीड़ चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगा भाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खाट, सेंगा भाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह